सड़क किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस सड़क का हाल ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं। आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे इसमें दिखाई देंगे कि अगर किसी की सांस अटकी हो और उसको अगर एम्बुलेंस में डाल करके अस्पताल ले जाया जा रहा हो और रास्ते में जब हचका लगेगा, मुझे लगता है कि उसका दम तो ऐसे ही निकल जाएगा। 10 साल हो जाएंगे सरकार को, और 10 साल में जो सरकार ये दावा करके आई हो कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढों से मुक्त कर देंगे, और इस सड़क पर तो तालाब खुदा हुआ है, तो आखिर सरकार ने क्यों नहीं कार्य किया? 15 साल से लोग दुखी थे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब ये 6 महीने के अंदर इस पे लोग चलना शुरू कर देंगे और हररा के जाएंगे यहाँ से खलीलाबाद, और वहाँ से हररा के आजमगढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये व्यवस्था मैं दे रहा हूँ। अरोला की सड़क की तरह इस सड़क का भी हाल ना हो, इसका भी बजट वापस। उसको तो रोकने का काम यहाँ के विधायक ने किया। ये कैसे कह सकते? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये हर जगह लटकाने का काम करते हैं। सरकार आपकी है, कैबिनेट मंत्री आपके पिताजी हैं, विधायक जी इतनी पावर में कहाँ है कि वो किसी कार्य को, बनते हुए कार्य को, सरकार के काम को? 15 साल से लोग बता रहे हैं, 14 साल से वहाँ खम्भा नहीं लगा है, तार नहीं गया है, और विधायक हर चुनाव में जाते हैं वोट मांगने के लिए कि भैया हमको वोट दे दीजिए, और आश्वासन देता हूँ अगली बार खम्भा लग जाए। उनके भी पलटिया के हमारे साथ बहुत सारे लोग समर्थन में आ गए, बहुत सारे लोग उनके लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हर समाज के लोग बदलाव चाह रहे हैं कि जिन्होंने गड्ढे में रखा हम उनको समथल करके उनको सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं, तो यही लोग इनको गड़ही में पाट देंगे और फिर ये सही चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से इस कड़ाके की ठंड में पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस वक्त आजमगढ़ जिले में है और एक ऐसी सड़क पर है जो किसी अभिशाप से कम नहीं है। ये सड़क अतरौलिया विधानसभा की है और इस पे देखिए गाड़ियों का आवागमन जो है, आवाजाही है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। आगे जाकर के आप खलीलाबाद का ये रास्ता सीधा चला जाता है बिड़हर घाट की तरफ। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस सड़क का जो मैंने कहा कि ये सड़क किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस सड़क का हाल ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं। आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे इसमें दिखाई देंगे कि अगर किसी की सांस अटकी हो और उसको अगर एम्बुलेंस में डाल करके अस्पताल ले जाया जा रहा हो और रास्ते में जब हिचकोला लगेगा तो मुझे लगता है कि उसका दम तो ऐसे ही निकल जाएगा। इस सड़क को लेकर के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत किया तो कहा गया कि इस सड़क को उनके प्रस्ताव पे बनाए जाने की बात कही गई, पैसा स्वीकृत किया गया। हालांकि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं संग्राम यादव, उन्होंने भी सदन में बार बार इस मुद्दे को उठाया। तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के छोटे सुपुत्र अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं, कनैला क्षेत्र में घूम रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस सड़क को लेकर के और जो अहरोला कप्तानगंज की सड़क है उसको लेकर के आपसे बातचीत कर ली जाए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कैसा लगा आपको इस सड़क पर चल के? देखिए, इस सड़क पर जो आपने अभिशाप का इस्तेमाल किया शब्द का, सही में ये सार्थक भी हुआ कि लंबे समय तक इस सड़क पर लोगों की बड़ी मांगे रही कि ये जल्द सड़क बने, ताकि जो कई जनपदों को ये सड़क जोड़ता है, ये संत कबीर नगर को भी जोड़ता है, उसके बाद आगे जनपद जो है उसको। खलीलाबाद एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, यहाँ से लोग जाते हैं। अब ये यातायात अगर बेहतर होता, 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति खूब किया गया, खूब लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। आपने सही कहा कि सदन में बातें उठाई गई, लेकिन उससे पहले भी इनकी सरकारें रही। अगर ये चाहे होते तो ये सड़क कब का बन गया होता। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ आना नहीं पड़ता, और जब वो आकर के यहाँ के लोगों के दर्द को सुना, यहाँ के लोगों का जब समस्याओं को सुना और उनसे चिट्ठी लिया कि आप अपनी दुख अब हमको सुनाना चाहते हैं तो हमें एक चिट्ठी दीजिए, मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री तक जा करके सुनाने का प्रयास करूँ और जल्द निर्माण कराने का काम करूँगा। और हम लोगों ने इनको 6 महीने का वक्त दिया था कि 6 महीने का समय दीजिए, और हम लोग इस प्रस्ताव को पास करा करके यहाँ से सारे कागजात शासन को भिजवा करके जल्द ही पैसा स्वीकृत करा करके इसका निर्माण कराएंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि जिस काम को यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं कर पाए, यहाँ के स्थानीय सांसद नहीं कर पाए, यहाँ की आवाम ना मुझे जानती है ना मुझे इनसे कभी मुलाकात हुई, लेकिन इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से कम 5 बार मैं मिला था, और इस समस्या को दूर करने के लिए उनसे जब पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत होकर के जाइए, मैं इस पर जल्द ही पैसा स्वीकृत करता हूँ। पिछले महीने में जब पैसा का स्वीकृति हुआ तो मैंने टेंडर प्रक्रिया शुरू कराया। टेंडर प्रक्रिया में उलझाने के लिए एक ये सड़क थी अहिरौला, ये कमरिया घाट और सिकंदरपुर मार्ग था, और दूसरी सड़क थी अहिरौला कप्तान मार्ग। ये दोनों सड़क पर आने वाले लोगों की बहुत तकलीफ़ें थी। यहाँ तो ये पता चलता है, कहावत कहा जाता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क गड्ढे में है। ये दोनों में है। लोग, कितने लोगों की जानें इस सड़क पर चली गई, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग अस्पताल में जाते जाते मर गए, ये हालत थी। लेकिन
इसका समस्या का सलूशन समाधान निकालने का किसी ने प्रयास नहीं किया, राजनीति खूब किया। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे समस्या का समाधान किया तो माननीय मुख्यमंत्री ने 5 किलोमीटर सड़क का पैसा दिया, 12 करोड़ रुपया। 21 किलोमीटर सड़क हिरौला कप्तानगंज मार्ग पर 58 करोड़ रुपया दिया। और उसका हमने टेंडर जब प्रक्रिया शुरू कराया तो यहाँ का इस सड़क का टेंडर पास हुआ। उसके बांड बन रहे थे, बांड बन करके इस पे काम स्टार्ट कराने की तैयारी हो गई। काम शुरू हुआ कि नहीं? इस पे काम शुरू होने की तैयारी हो गई है। बांड जो बनते हैं, नियम जो होते हैं सरकार के, वो बांड बन चुके हैं। जैसे ही बांड पर पैसा ठेकेदार को मिलेगा, काम यहाँ ठेकेदार काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि काम जल्द ही शुरू होने वाला है। अरोला की सड़क की तरह इस सड़क का भी हाल ना हो, इसका भी बजट वापस उसको तो रोकने का काम यहाँ के विधायक ने किया। ये कैसे कह सकते? इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये हर जगह लटकाने का काम करते हैं, हर जगह। सरकार आपकी है, कैबिनेट मंत्री आपके पिताजी हैं, विधायक जी इतनी पावर में कहाँ है कि वो किसी कार्य को, बनते हुए कार्य को, सरकार के काम को रोकवाएं? इसलिए वो रोकने का काम करें। ठेकेदार यहाँ पाल रखे हैं जो भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार किए गए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए काम किए गए। यहाँ बड़े बड़े जो ठेकेदार पाले गए उनसे टेंडर लगवाते हैं, टेंडर आपस में लड़वाते हैं और लड़वा कर काम को रोकते हैं। ये जनता नहीं जानती कि टेंडर में कैसे रोका जाता है, टेंडर कैसे पास होता है, टेंडर कैसे होता है। क्योंकि पैसा जब आया है तो टेंडर प्रक्रिया होती है उसकी, और टेंडर प्रक्रियाओं में अगर अपने ठेकेदार को लगा करके फर्जी कागज लगा करके रोकने का काम करे तो गरीब को क्या पता है, यहाँ के आवाम को क्या पता है। तो कहीं आगे चल कर की सड़क का भी ऐसे ही हाल होगा, फिर आप यही कहेंगे विधायक ने रोका है? नहीं। तो इस बात को सही करने के लिए, यहाँ की जनता को राहत मिल जाए, सड़क बन जाए, उसके लिए आप क्या करें? मैं इस सड़क पर उसी समय आया। एक बार मैं पहले आया था 6 महीने बाद पहले कि आया था कि जब तक इस सड़क पर पैसा नहीं लाऊंगा तब तक इस सड़क पर नहीं आऊँगा। अब पैसा लाने के बाद मैं इस सड़क पर आया हूँ। मैं कभी कोई नहीं देखा था मुझे, मैं पहली बार इस सड़क पर आया हूँ। मैं यहाँ से, हमको सिकंदर वहाँ जाना होता था खलीलाबाद, तो मैं दूसरे रास्ते से जाता था। हमारे एक नेता थे, बताए कि रास्ता जाने में आपको 3 घंटा लगेगा। हम कहे यार हमको कार्यक्रम करने जाना है, घंटे में पहुँचना है, कहे नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगा कि अगर लोगों की समस्या है तो जब तक समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक इधर नहीं आऊँगा। और मैंने समाधान का रास्ता निकाला, पैसा स्वीकृत करा दिया, टेंडर प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, बांड बन गए हैं, जल्द ही पैसा ठेकेदार को मिलेगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। एक सवाल आपसे मेरा, क्योंकि आपने स्थानीय विधायक के ऊपर बड़ा हमला बोला है, सड़क को लटकाने का आपने आरोप लगाया है। 10 साल से 9 साल तो पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा फिर से चुनाव में चली जाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव किया जाएगा। 10 साल हो जाएंगे सरकार को, और 10 साल में जो सरकार ये दावा करके आई हो कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढों से मुक्त कर देंगे, और इस सड़क पर तो तालाब खुदा हुआ है, तो आखिर सरकार ने क्यों नहीं कार्य किया? तालाब इसलिए खुदा है कि हर विधायक को 5 करोड़ रुपया हर साल सरकार दे रही है कि गड्ढे को मुक्त करिए। पैसा तो सरकार दे रही है। अभी 300 करोड़ रुपया बजट शासन। क्या क्राइटेरिया है, जैसे कौन सी सड़क विधायक पैचअप करा सकते हैं, कौन सी नहीं करा सकते हैं? विधायक जी से जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि बड़ी सड़कों का निर्माण हम नहीं करा सकते, जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है उन सड़कों का निर्माण हम नहीं करा सकते। वो झूठ बोलते हैं। पैच वर्क का होता क्या है, उसमें बजट कम आते हैं। 5 किलोमीटर के रेंज के जितनी सड़कें होती हैं उसमें विधायक अपना निधि दे करके पैच वर्क का काम करा सकता है, कम से कम गड्ढा तो पटवा ही सकता है। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सड़क उनके अंडर में आता है। हम लोग भी माननीय ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, 9-9 किलोमीटर सड़क हम लोग बनवा दे रहे हैं। हम लोग के पास पैसा कैसे आ रहा है, हम लोग कैसे बनवा दे रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं, ये बहानाबाजी सरकार के साथ ही हो सकता है, सरकार आपकी बात को दिल से सुन लेती है। अब आप देखिए कि यही आजमगढ़ के लोग जब यहाँ से लखनऊ जाना होता था, जब समाजवादी की सरकार थी तो यहाँ से लोग 8 घंटे में लखनऊ जाते थे, और आज यहाँ के लोग, अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, शुरुआत करा दी, तो अब रास्ता आसान हो। अगर वो कर दिए होते पहले तो यही ना, शुरुआत तो यही ना हुई। जितने 4 लेन यहाँ बने हैं, सड़क से जितने गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया गया, उतना अगर पहले हुआ होता तो शायद यहाँ अब तक और बेहतर हुआ होता। हम तो बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हम आते थे पूर्वांचल में पहले तो यहाँ 4 घंटा 5 घंटा बिजली मिलती थी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ खम्भा नहीं लगा है, तार नहीं खींचा गया है, बिजली नहीं पहुँच रही है। यहाँ एक ऐसा गांव मुझे मिला कि भीखपुर, कि जहाँ अब तक 15 साल से लोग बता रहे हैं, 14 साल से वहाँ खम्भा नहीं लगा है, तार नहीं गया है, और विधायक हर चुनाव में जाते हैं वोट मांगने के लिए कि भैया हमको वोट दे दीजिए, और आश्वासन देता हूँ अगली बार खम्भा लग जाएगा। और मैं आज गया था उन्हीं के सामने, मैंने यहाँ के विद्युत विभाग के एमडी को फ़ोन किया, यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं विभागीय ऊर्जा मंत्री, उनको फ़ोन किया। हमने कहा कि जल्द यहाँ खंड जो अधिकारी हैं यहाँ विद्युत विभाग के, उनको फ़ोन किया, और फीटर वालों को भी फ़ोन किया। बताइए, मैंने सबको फ़ोन कर दिया। अब आप देखिएगा कि कल परसों से वहाँ जाकर सर्वे चालू होगा, और खम्भा कितना लगेगा 500 मीटर में खम्भा गिराने का काम चालू हो। क्योंकि होता क्या है कि अब आप अगर मन बना लिए भटकाने का, लटकाने का, अटकाने का, तो फिर तो आप तो आरोप लगाएंगे क्या भाई आपकी सरकार नहीं थी।
2012 से 17 तक सरकारें थी तो क्यों नहीं इस सड़क को बनवा दिए, क्यों बाधक बनाकर रखे हुए थे? तब तो आप कह रहे थे कि नहीं हमारी सरकार नहीं है आज के डेट में। आप आरोप मत लगाइए तक ये सड़क बन जाएगी। देखिए इसका निर्माण 10 दिन में 10 दिन के अंदर पैसा तो हो गया। देखिए होता क्या, टेंडर प्रक्रियाओं में जो ठेकेदार काम करते हैं उन लोगों का मशीन फलाना जो होता है वो सब लाने में, गिराने में, गिट्टी बालू करने में थोड़ा वक्त लगता है। 15 साल से लोग दुखी थे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब ये 6 महीने के अंदर इस पर लोग चलना शुरू कर देंगे और हरहरा के जाएंगे यहाँ से खलीलाबाद और वहाँ से हरहरा के आजमगढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये व्यवस्था मैं दे रहा हूँ। यहाँ बदलाव के लिए लोग तैयार हैं। हम तो देख रहा हूँ, गाँव में घूम रहा हूँ, यहाँ के विधायक सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं। वोट मांगना होता तो आते हैं, चुनाव बीत जाता है, किसी गांव में झांकने नहीं आते। और मैं यहाँ गांव-गांव जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, किसी के दुख में जा रहा हूँ, मुसीबत में जा रहा हूँ, किसी के थाने पर पैरवी करना हो, तहसील पर करना हो, ब्लॉक पर करना हो, खुलेआम सबकी मदद कर रहा हूँ। न किसी जाति देख रहा हूँ, किसी धर्म देख रहा हूँ, न मजहब देख रहा हूँ, न किसी की वो चेहरा देख रहा हूँ। मैं बस उनकी समस्या देख रहा हूँ, उनके निदान का काम कर रहा हूँ। अब सोचिए, जनता कह रही है, हम किसी को नहीं जानते, जनता कह रही है कि नहीं आते। अब आप सोचिए कि जो लोग कल हवाला देते थे कि हम आप बीमार हैं, ये है वो है, आज बकरी मर रही है, किसी गांव में बकरी मर रही तो फोन करके हाल चाल लिया रहा, कहो तो और बकरियां कैसे मर रही। इससे मतलब कि 15 साल से आप किसी की बकरी का चिंता नहीं किए तो आप इंसान की चिंता कैसे कर सकते हैं? तो जिन लोगों ने इंसानों की चिंता नहीं किया, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इंसानों की चिंता शुरू कर दिया तो उनको भी परेशानी होने लगी। अरुण राजभर जी अपने पिता के जैसे ही बड़े चुटेले अंदाज में बात करते हैं, इनकी बातचीत को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आपकी 1-2 जनसभाओं को मैंने जन चौपाल जो आपने किया, मैंने उसको कवर किया। वहाँ पे आप एक बड़ी बात बड़ी निर्भीकता से कह रहे थे कि 500 रुपया में और एक शीशी शराब में बदल मत जाना, तमाम चीज़ें समझा रहे थे। आपने ये भी नहीं कहा कि नहीं मुझे वोट दो, जिसको देना है दो, लेकिन ये वाला काम छोड़ दो, आप लोगों से अपील कर रहे थे। तो आपको भी अभी लगता है कि इतनी जागरूकता होने के बाद, इतना शैक्षिक स्तर सुधरने के बाद आज भी लोग 500 रुपये में या एक शीशी बोतल में अपने वोट का सौदा कर देते? देखिए लोगों के अंदर जागरूकता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया है, वोट को बेचने के लिए नहीं दिया है। जैसे हम अपने घर में अपनी बेटी की रक्षा करते हैं, जिस तरह अपने बहू की रक्षा करते हैं, उसी दिन हम अगर अपनी वोट की रक्षा करना शुरू कर देंगे और सही फैसला करना शुरू कर दें, उस दिन हमारे साथ कोई आंच नहीं आएगा। लेकिन गांव में जब मैं देखा है, आपने गांव में लोगों कैसे भड़काया जाता है कि हम फलाना आपका काम कर देंगे। जब देखें कि ये काम पे नहीं वोट दे रहे हैं तो 1000-1500 साड़ी मंगा लेते हैं, निकाला वाला साड़ी मंगा लेते हैं और उसी को जो है बांट देते हैं। अब फिर आप अभी हमारे कैमरे के सामने बोलिए कि आप ऐसा कोई कार्य, अगर विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे तो आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे। आपका कोई समर्थक या आपका नेता कोई गांव में जाके साड़ी नहीं बांटेगा, शराब नहीं बांटेगा। आप कैमरे पे अभी तक मैं जितना घूमा हूँ, मैं जिस गांव में जाता हूँ, गांव में कोई दुखी मिल जाता है कि मुझे अस्पताल में पैसा की ज़रूरत है, किसी को कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, अब वो हमसे पैसा की उम्मीद कर रहा है कि साहब हमें कुछ मदद कर दीजिए। हम उनसे 3 चीज़ मांगते हैं कि जिस अस्पताल में बनारस इलाज कराना चाहो BHU में वहाँ करा लो, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कराना चाहो वहाँ कराओ, PGI में कराना चाहो वहाँ कराओ, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कराओ, PGI में कराना चाहो वहाँ कराओ, आजमगढ़ में कराना चाहो वहाँ कराओ। आप मुझे आधार कार्ड अपना दे दीजिए फोटोकॉपी, अपना आय प्रमाण पत्र दे दीजिए हमें फोटोकॉपी, और जो अस्पताल में खर्चा लगता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना खर्चा आपका इलाज में आता है उसका एस्टीमेट हमको दे दीजिए। 15 दिन के अंदर उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा अस्पताल में और आपका इलाज हो जाएगा। इसी विधानसभा में सैकड़ों गांव से लोग, बड़े ताजुब होती है कि गांव में लोगों को पता ही नहीं है कि हर विधायक को 25 लाख रुपया हर साल मिल रहा है गरीब के इलाज कराने के लिए, लेकिन वो पैसा किसी गरीब के बीच में नहीं पहुंचता। जब मैं घूम करके देखना शुरू किया संग्राम जी, तो अक्सर हम देखे जाते हैं गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं उनको बुला के अपने आवाज़ पे। आप अकरम जी यहाँ के लोग गवाह हैं, ये लोग जानते हैं, जब से हम सक्रिय हुए हैं यहाँ पिछले 1.5 साल से, जितना ये 15 साल में किसी के दरवाजे नहीं गए होंगे ना, उतना हम 6 महीना में लोगों के दरवाजे गए। जितना वो 15 साल में किसी के दुख में नहीं गए होंगे उतना मैं 6 महीना में गया हूँ। लोग बता रहे हैं, हम जानते थोड़ी ना कि इनकी समस्या क्या है। जब उनके बीच में जा रहे हैं तो बता रहे हैं। तो जब मैं उनके बीच में बांटना शुरू किया कि पैसा गरीब का है तो गरीब में बंटना चाहिए। अगर बोल रहे हैं पीछे से आवाज आ रही है, सत्य ये जनता कह रही है, हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं। फैसला जनता देती है, मालिक जनता है और जनता जज है, और जज हमें फैसला सुनाते हैं तो बदलाव लाते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, किसी की मुसीबत हो, किसी कोई का समस्या हो जाए थाने पर, आप फोन करिए, विधायक मदद नहीं करेंगे।
किसी की समस्या हो तहसील पर फ़ोन करिए, मदद नहीं करेंगे। और अभी ये चैनल पर सुनेंगे ना तो ये आपको फ़ोन करेंगे, अरे अकरम जी ये क्या चला रहे हैं, जो हमारा जो है ये कर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं है, उनके पास भी जो लोग जाते होंगे उनकी मदद तो करते ही होंगे। वो हमें देख करके जब हमने ये पैसा देना शुरू किया, गरीबों का इलाज कराना शुरू किया, थाने तहसील ब्लॉक मुख्यालय सुनवाई करना शुरू किया, तो वो 2-4 लोगों को बुलाते और 2-3 सर्टिफिकेट दिखाते। हम तो 1000 सर्टिफिकेट दिखा देंगे। हम दिखावा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम बहकाने का काम नहीं करते, हम लटकाने का काम नहीं करते, हम भटकाने का काम नहीं करते, वो काम वो करते। इसलिए जब हम लोगों को देते हैं तो अस्पताल में जब वो बच करके घर आता है तो मुझे आशीर्वाद देता है कि चलो नेता तुम संघर्ष करो, कम से कम हमें इलाज के लिए तुमने हमारा सहारा बने और आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं, और यही नहीं, उनके भी पलटिया के हमारे साथ बहुत सारे लोग समर्थन में आ गए। बहुत सारे लोग उनके लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हर समाज के लोग बदलाव चाह रहे हैं, विकास को मुख्यधारा में जोड़ना चाहते बातें हैं। ऐसी हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत गुड़ बातें होती हैं। आप क्या शोर करते हैं? अभी भी उस पीले गमछे में इतनी ताकत है कि थाना और तहसील। देखिए, हमने यहाँ देखा है जितने लोग मंत्री बने, इसी आजमगढ़ गवाह होंगे ये सभी लोग, कोई मंत्री किसी गरीब के दरवाजे पर जाकर उसका चाय नहीं पिया होगा। आज तक मैं बता रहा हूँ कि आज़ादी के 78 साल हो गए, बहुत सारे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बने, किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं गए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं कि मंत्री हो करके वो किसी गरीब के दरवाजे पर जाते हैं, उसका सम्मान बढ़ाते हैं। यहाँ लोग मंत्री बन जाते हैं तो लाव लश्कर ले लेते हैं पूरा, और उनके आवा कावा ले करके मंत्री जी भाई सलाम करते हैं। जब देखते हैं गरीब आ रहा है तो होप देते हैं, भग जाता है पीछे। बहुत सारे लोग गए होंगे, जब मंत्री बन करके लोग आते हैं डाक बंगले पर तो घर में घुसने नहीं दिया जाता है, उनके चैम्बर में जाने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है। लेकिन आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ जब जाएंगे तो ना वहाँ कोई लाव लश्कर होता है, ना कोई होफने वाला होता है। गरीब आता है, अपनी समस्या बताए, सीधे अधिकारी से बात होती है, उसका समस्या का हल होता है। अब सोचिए कि ये लोग चाह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो। अब ये बहकाएंगे लोगों को, अरे ये तो बाहरी है, बाहरी है। अरे हम तो वहाँ से आकर के 24 घंटा यहाँ आपके बीच में काम कर रहे हैं, आप तो यहीं के होकर के लोगों के बीच में नहीं जा रहे हो। तो सोचो हम कैसे बाहरी हो गए, हम तो लोगों के बीच में हैं। अभी अफवाह फैलाएंगे कि अरे इनको हम खरीद लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो कहाँ से मैनेज करेंगे? इनके पास वही रुपया है जो 300 करोड़ रुपया आता है विकास करने के लिए, उसी को चुराते हैं, इनका निधि उसी को बेचते हैं, उसी को इकट्ठा करते हैं, उसी से लोगों को धमकाते हैं। डराते भी बहुत हैं। आपके सारे आरोपों पे उनसे हम जवाब लेंगे। ये बहुत लोगों को डराते भी हैं, ये भी जान लीजिए, डरवाते हैं। है तुम उनके साथ चले जाओगे तो तुमको ठीक कर देंगे। ये डराने वाले लोगों की जो परंपरा है, अभी आजमगढ़ में जो पहले आजमगढ़ 2017 से पहले था वो नहीं है। ये 2017 बाद वाला जो योगी आदित्यनाथ जी वाला आजमगढ़ हो गया है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं वाला आजमगढ़ हो गया है। गरीब कल्याण की योजनाएं गांव तक पहुंचाने वाली हो गई है। ये एनडीए की सरकार है। गरीब के साथ अन्याय होगा, भारतीय समाज पार्टी खड़ी होगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कोई भी गरीब अगर कहीं पीड़ित होता है, दुखी होता है, किसी को याद करे चाहे ना करे, वो ओम प्रकाश राजभर को याद करे, अरुण राजभर को याद करे, हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, सपा का गढ़ है, और यहाँ की समाजवादी हवा जो है, लहर जो है, वो तय करती है कि विधानसभा में, लोकसभा में कौन जाकर के दहाड़ेगा, कौन प्रतिनिधित्व करेगा जनता का। आप इतनी ताकत से जो ये जोर आजमाइश कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है इस विधानसभा? ये फैसला देने वाले जज मालिक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है कि जो दावा करने वाले अखिलेश जी हैं किसी गरीब के दरवाजे पर कभी आने का काम कर सकते हैं? वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक हमारे नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों की अगर तुलना करेंगे तो ये गरीबों के बीच में आने वाले हैं। वो एसी में बैठ करके 5 स्टार वालों से मिलने वाले, वो अमीरों के नेता हैं और हम लोग गरीबों के नेता। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 37 सांसद हैं, पूरे देश में सक्रिय रह के उनको काम करना पड़ता है। आप उनसे तुलना? वो पैराशूटी नेता है, सोने के चम्मच में, चांदी के चम्मच में खाने वाले नेता। हम लोग गरीब के बीच से निकल करके यहाँ तक आने वाले नेता। हम गरीबों के बीच में रह करके उनके दर्द को समझ करके आने वाले। आपको क्या नजर आता है? नहीं, देखिए, यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, विकल्प नहीं है इनके पास। लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, जिस घड़ी का इंतजार यहाँ के लोगों को वर्षों से चिंता है कि कोई हमारा सहारा बनने वाला है, हमारा दुख सुनने वाला है, हमारी पहचान दिलाने वाला है, हमारा विकास करने वाला है, हमारे काम को करने वाला आवे। और उन लोगों को मिला। देखिए, आज जो काम हो रहे, हम लोग जब आए हैं इस सड़क पर तभी ये काम हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और बात यह है कि 2027 में क्या होगा। बिहार में आपने देखा क्या हुआ? गए थे ना, बिना दूल्हे की बारात लेकर के फूफा बन करके नाराज होकर चले आए।
कि न तो उनका कोनो प्रत्याशी रहा, न तो कोनो वहाँ कार्यकर्ता रहा, अपने रिश्तेदार को जिताने गए थे। बेचारा जीता 2020 में 87 सीट, और जब ये गए बेचारे तो 25 पे ला दिए। तो आप सोचिए कि वो 25 वाली चिंता अब उनको यहाँ सता रही है कि कहीं 27 में हम 25 पे नहीं आ जाए। ये ताकत देखिए, जो गरीबों की मूलभूत समस्या है, गरीब को आवास मिले, गरीब का शौचालय बने, गरीब को जो पानी शुद्ध है उसका कनेक्शन मिले, गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, गरीब को जो शौचालय है वो बने, गरीब को राशन कार्ड मिले, राशन बने, उनको राशन मिले, गरीब का है कि उसको सम्मान निधि 6000 किसानों को मिले, युवाओं को 5 लाख का बिना ब्याज का लोन मिले। ये गरीब चाह रहा है कि हमारी सुविधाएं लंबे समय से। जी, आपने बहुत सारी बातें गिनाई, लेकिन जो आपने 5 लाख रोजगार के लिए लोन वाली बात बताई, यकीन नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी बैंक की ब्रांच पे चले जाएं, किसी भी, चाहे यूबीआई के, एसबीआई के, पंजाब नेशनल बैंक के, आप यकीन मानिए कि 10,000 रुपये लोन देने के लिए ऐसी चीज़ें बता दी जाती है कि वो व्यक्ति उतने पेपर का इंतजाम नहीं कर पाता। तो वो बातें तो ठीक है, एकदम आपने ठीक सही है, कहा, बातें तो ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने कोशिश किया कि उन लोगों का हाल भी जान लें कि जो बैंक दर बैंक भटकते रहते अपने कागज़ को लेके, और 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया नहीं मिलता व्यापार करने के लिए? हमारे पास 10 लोग आए। मैं जब यहाँ आया 10 लोग मेरे डाक बंगले पर आए मुझसे मिलने के लिए। मुझसे कहे कि मैंने अप्लाई किया है, मुझे बैंक मैनेजर दे नहीं रहे। मैंने इसकी शिकायत डीएम साहब को किया, जो यहाँ के वर्तमान डीएम है। मैंने उनको फ़ोन किया, कहा कि इस तरह की आपके बैंक मैनेजर लोग शिकायत कर रहे हैं, इस तरह से परेशान कर रहे हैं, क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा कि मैं सभी बैंक मैनेजरों को बुला करके मीटिंग करता हूं और निर्देश देता हूं कि आगे से अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपने देखा डीएम साहब ने मीटिंग किया कि नहीं किया? किया था कि नहीं किया? और 1,20,000 नौजवानों को 5 लाख का बिना ब्याज का लोन मिला कि नहीं मिला? शासन ने खुद अवगत कराया, डीएम साहब ने खुद बताया कि 1,20,000 लड़कों को दे दिया गया। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी करने का, देखा यहाँ गड़बड़ी करने वाले उन्हीं के अधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के। 10 साल से हटा नहीं पाया आप? भाई, अब भाई सरकार में वो शामिल हो गए पैसा दे करके पहले, अब वही कर्मचारी हमारी सरकार में आ गए हैं, तो अब उन्हीं से काम लेना है। नई भर्ती हम लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 62,244 एक साथ कभी देखा है प्रमाण पत्र बांटते हुए। पुलिस की भर्ती में पहले पैसा लेकर नौकरी दी जाती थी, अब बिना पैसे में नौकरी दी जा रही। फर्क देखिए क्या है। चलिए, आगे भी इन सारे मुद्दों पे बातचीत होती रहेगी, क्योंकि इन्होंने पूरा मन बना लिया है। तरौलिया की गांव-गांव की खाक छान रहे हैं और अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ये संभावनाएं कितनी प्रबल हैं, 2027 में क्या होगा, इसकी धमक, इसकी गूंज, इसकी बातें अभी से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरौलिया विधानसभा में हो रही। इस पूरी बातचीत पे आपका क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं? एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा पूरी ईमानदारी के साथ कि जब मैं जन चौपाल में जा रहा था तो इनको मैंने देखा भोजपुरी में बोलते हुए, और भोजपुरी में जिस तरह से महिलाओं से कनेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद का क्या मामला है वो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। इनके विरोध में जो भी पार्टी या नेता हैं उनके लिए बड़ा ही सोचने का विषय है। खैर, आगे भी आपसे बातचीत चिंता करेंगे सब, इसलिए चिंता कर रहे हैं सब कि हम लोग सीधे बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गढ़ बताया, हम वो बात छोड़ दिए, गढ़ जो बताया, गढ़ यही लोग बनाते हैं, और ये क्या बना के रखे? गढ़ ही बना के रखे। आपने देखा कि नहीं देखा? जिसको आप कह रहे हैं ये गढ़ बना के रखे हैं, उन्होंने इस सड़क को गढ़ही बना के रखा, यहाँ के लोग गढ़ही में रखा, और हम उनको कहाँ ला रहे हैं? गढ़ही से बाहर ला करके उनको समथर कर रहे हैं। अब आप सोचिए, यही फर्क है कि जिन्होंने गड्ढे में रखा, हम उनको समथल करके उनको सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं, तो यही लोग इनको गढ़ही में पाट देंगे और फिर ये सही चले जाएंगे। जनता से भी बात करेंगे, इनकी बातों से कितना वो आशान्वित हैं, कितना उनको आश्वासन मिलता है, या कितना समझ पाते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।